हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 8 इंग्लिश का अर्धवार्षिक पेपर लेके आए हैं। अर्धवार्षिक एग्ज़ाम जो होने वाली है कल, उसका मॉडल पेपर लेके आए हैं। जो भी क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन क्लास 8 इंग्लिश की बोर्ड एग्जाम में और अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे ऐसे, तो प्लूरल शब्द पूछा जाता है, इनके बहुवचन पूछा जाता है। तो कौन से भी बहुवचन आ सकते हैं, पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है प्लूरल फॉर्म से रिलेटेड। तो पहला है काफ। काफ मतलब बछड़ा। तो इसका जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो इसका हो जाएगा काउस। एफ को हटा के VES करना है, काफ। और टूथ का हो जाएगा टीथ। मैन का हो जाएगा मैन, एम की जगह ई लगाना है। और शिप का जो प्लूरल फॉर्म रहेगा शिप ही रहेगा। फिश और शिप जैसे वो कुछ प्लूरल फॉर्म रहते हैं वो सेम रहते हैं, उसको चेंज नहीं किया जाता। तो शीप का प्लूरल फॉर्म भी शीप रहेगा। तो काफ का काफ्स हो जाएगा, टूथ का टीथ, मैन का मैन और शीप का शीप। आगे और देखेंगे किस टाइप का और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सुपरलेटिव डिग्री लिखना है इनके। जैसे 3 टाइप्स की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाया जाता है। तो द से रिलेटेड द सुपरलेटिव डिग्री जैसे द लगाते हैं इसमें, और EST उसमें पीछे लगाते हैं। तो बैड, बैड का हो जाएगा वर्स्ट। और फ्यू का हो जाएगा फ्यूएस्ट। थिक का हो जाएगा थिकेस्ट। और टॉल का हो जाएगा टॉलेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम जो भी शब्द रहेगा उसके पीछे EST लगाएंगे। जैसे यहाँ पे EST वो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान रहेगी कि उसके आगे जो भी, जैसे वर्स्ट है इसके आगे द लगा हुआ रहेगा। फ्यूएस्ट है तो यहाँ पे भी द रहेगा, तो समझ जाना कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। और आगे देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अंडरलाइन एंड राइट द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो साइलेंट लेटर भी पूछे जाते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है उसको अंडरलाइन करना। जैसे यहाँ पे वेनसडे, वेनसडे, तो यहाँ पे किसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, किसका उच्चारण नहीं होगा, डी का हम नहीं पढ़ते, तो यह रहेगा वेनसडे। डी यहाँ पे साइलेंट है। यहाँ पे है KNIFE, तो नाइफ, तो यहाँ से नाइफ से पढ़ेंगे, यहाँ पे के साइलेंट हो गया, तो ये साइलेंट लेटर के। टॉक, टॉक में एल साइलेंट हो गया, तो यहाँ पे एल साइलेंट रहेगा। और ये है ऑनर, ऑनर रहेगा जिसमें एच साइलेंट हो गया। तो साइलेंट लेटर जो इसको हम नहीं पढ़ते हैं वह आपका साइलेंट लेटर रहेगा, उसको अंडरलाइन करना है। और किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे वो भी देखेंगे दोस्तों। गिव वन वर्ड फॉर, एक शब्दों में उत्तर देने वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, मतलब एक एरिया रहता पानी से भरा और इधर हिलता डुलता नहीं है, वो क्या कहलाता है, पानी से भरा हुआ एरिया, तो वो पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब। फिर है अ वाइल्ड प्लांट ग्रोविंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड, तो जंगली पौधे उग जाते हैं जहाँ पे उनको नहीं चाहा जाता, उसको क्या बोलते हैं, वीड, वीड। तीसरा है वन हु सेव्स, जो दूसरों को बचाता है, क्या कहलाता है, सेवियर, सेवियर मतलब रक्षक। वन हु कट्स वुड इन अ जंगल, जो जंगल में लकड़ी काटता है उसको क्या कहते हैं, तो वो वुड कटर, वुड कटर, लकड़हारा। तो वन वर्ड से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में दोस्तों। तो इस टाइप से क्वेश्चन का भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो।
आगे और देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो प्रश्नवाचक बनाना, जो टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे उस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपको इसको इंटेरोगेटिव में बदलना है। यह जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और ये अफर्मेटिव है, इसको बदलना है आपको इंटेरोगेटिव। तो मोहन प्लेस टेनिस, मोहन टेनिस खेलता है, तो इसका इंटेरोगेटिव हो जाएगा डज मोहन प्ले टेनिस। जब भी इंटेरोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव वाक्यों को इंटेरोगेटिव में बदलेंगे, तो जैसे मोहन ये सिंगुलर है तो डज आगे आ जाएगा और जो वर्ब रहेगा प्ले उसमें से एस हटा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो डज मोहन प्ले टेनिस। तो यहाँ पे आगे सबसे आगे आ जाएगा डज मोहन प्ले टेनिस और एस हटा देंगे आपको। फिर आगे देखेंगे अशोक विल गो टू मार्केट टुडे, अशोक आज मार्केट जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसमें विल को आगे लगा देंगे, तो विल अशोक गो टू मार्केट टुडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, जस्ट आपको आगे देखना सिंगुलर है तो आपको डस लगा देना, प्लूरल है बहुवचन है तो आपको डू लगा देना, और जो भी वर्ब है वैसा का वैसा रहेगा प्लूरल में, और सिंगुलर में वर्ब के साथ में जो भी एस ई एस रहता है उसको हटा देना है। अब ये फ्यूचर टेंस का वाक्य अशोक विल गो टू मार्केट टुडे, तो यहाँ पे विल से क्वेश्चन बनेगा तो विल को आगे ले आएंगे, तो विल अशोक गो टू मार्केट टुडे। और आगे देखेंगे दोस्तों, राइट द होमोफोन फॉर दिस वर्ड्स। होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जो समान ध्वनि होते हैं, एक जैसी आवाज़ होती है, उनकी ध्वनि एक जैसी होती है पर उनका मीनिंग अलग अलग होता है, उसको होमोफोन्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे स्टील, तो ये इसका हो जाएगा स्टील, इसका मीनिंग अलग रहेगा और इसका मीनिंग अलग रहेगा, तो प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक जैसा है पर इनका अर्थ अलग अलग होता है। नो, और इसको भी नो पढ़ेंगे पर इसका मीनिंग रहेगा अलग, और इसका भी नो मतलब नहीं, नो मतलब जानना। तो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण इनकी ध्वनि एक जैसी हो पर इनका मीनिंग अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं होमोफोन्स। और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों वो भी देखेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य बनाना है। रवि गोज टू स्कूल, रवि स्कूल जाता है, तो आपको बनाना है कि रवि स्कूल नहीं जाता। अभी सिंगुलर है तो डज नॉट लगेंगे, तो रवि डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें जो भी नेगेटिव हो इंटरोगेटिव हो, तो अगर जो वाक्य रहेगा जो सब्जेक्ट रहेगा अगर वो सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट लगा के वर्ब के साथ में एस ई एस जो लगा रहता है वो हटाना है। कौन से वाक्य में? नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य में। जैसे ये क्या पूछा गया, नेगेटिव बनाना, तो रवि डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे ई एस हमने हटा दिया और सिंगुलर था इसलिए हमने डज नॉट लगा दिया, प्लूरल रहता तो डू नॉट लगाते हैं हम। आगे देखेंगे शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। ये कंटिन्यूस टेंस का हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य। तो क्वेश्चन बनाने के लिए इज़ को आगे ले आएंगे। इसमें नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हमको इज़ के बाद नॉट लगाएंगे, तो शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से दोस्तों आप कैसे नेगेटिव जो वाक्य रहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो भी वाक्य उसको आसानी से नेगेटिव में बदल सकते हैं। आगे और लास्ट देखें किस टाइप के और क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मतलब एक जैसी ध्वनि, जैसे एक समान ध्वनि आती है एक जैसी आवाज़ वाले। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, फनी, फनी का हो गया सनी, मतलब एक जैसी आवाज़ जैसे राइम करते हैं, जिसको हिंदी में तुकान शब्द कहते हैं। तो मग, मग का हो जाएगा टग, बाउंड, बाउंड का हो जाए साउंड, लाइट साइट। तो इस तरीके से हम राइमिंग वर्ड्स भी बना सकते हैं दोस्तों।
तो यह था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, कैसे हम आने वाले एग्ज़ाम जो कल क्लास 8 इंग्लिश का पेपर उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।